उसका सामना जरूर कर रही है। और वहीं यूक्रेन का एक बड़ा दावा है जहां पर रूस के 39 विमान गिराने का दावा उसकी ओर से किया गया है और रूस के 40 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ये विमान गिराए हैं, ऐसा दावा है यूक्रेन का। मेलिटोपोल पर रूसी सेना की सैकड़ों गाड़ियां भी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और ऐसे में मेलिटोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया है। मेलिटोपोल और खेरसोन पर भी इससे पहले हमने आपको दिखाया था, वहां पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया और अब मेलिटोपोल में भी रूसी सेना अंदर तक घुस चुकी है। और टैंक आप देखिए, लगातार जो लड़ाकू विमान उनकी हैं और टैंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर मेलिटोपोल का ये शहर है यूक्रेन का, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और इस वक्त अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूक्रेन और पोलैंड की राजधानी के बीच पर वो हैं। अमन, रूस ने यूक्रेन के मोरियोपोल वोल्कोनावा में 6 घंटों तक संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं हम? देखिए, 6 घंटे का संघर्ष विराम, सीज फायर का ऐलान किया गया है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को पता लगा इस चीज़ का और बहुत राहत की चीज़ है कि कम से कम जो सिविलियंस हैं उनको एक सेफ पैसेज, ग्रीन कॉरिडोर इसके बदले संभवतः मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग जो है वो पोलैंड बॉर्डर के पास एक लोकेशन, एक शेल्टर हाउस यहाँ पर बनाया गया, जितने भी भारतीय उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। अच्छा, एक और जिसका खबर बार बार जिक्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो हम भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद जो पावर स्टेशन हैं उनको वहाँ पर अटैक करके वहाँ पर ब्लैकआउट की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति कर दी जाए कि वहाँ से सब लोग निकल जाए और उसके बाद एक तरीके से कब्जा हो जाए। मतलब ये कोशिश है रूस की कि किसी तरह से कीव, खार्किव, खेरसों पे तो हो ही चुका है खैर कब्जा, उन तमाम जितने भी इलाके हैं उनको ब्लैकआउट कर दिया जाए। पावर स्टेशंस पर अटैक किया जा रहा है, पावर कट हो जाएगा, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हो चुका है, हर कोई कीव, खार्किव और खेरसों करके ये तमाम इलाके छोड़ रहे हैं। कई यूक्रेनियंस भी छोड़ रहे हैं। देखिए, पहले कहा जा रहा था यूक्रेनियंस जो हैं वो लड़ रहे हैं हथियारों के साथ, लेकिन अब जो खबर है उसके हिसाब से यूक्रेनियंस जो हैं वो भी छोड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था, ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि आम लोग हथियार उनको दिए जाएंगे, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, रूसी सेना के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हालात बद से बदतर वहां पर हो चुके हैं। सुबह से हमको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है, शेलिंग की, बॉम्बिंग की लगातार रिपोर्ट्स मिल रही है। और एक और जगह जो है ज़बरदस्त, सूमी जो जगह है वहां पर भी ज़बरदस्त बमबारी हुई है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अच्छा, एक चीज़ मैं बस यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं जिस शेल्टर होम में था, ये लोग एक बार आप दिखा दीजिए, ये लोग भी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, ये लोग केरल से हैं। ये लोग जो है लंबा सफर करके यहाँ तक, कीव से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खार्किव से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि इनका इवैक्यूएशन होगा, लेकिन पेट्स के साथ कैसे होगा? मतलब अब ये, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस में संभवतः ये अलाउड नहीं है। एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोमास्टर होगा, अब उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे थे, लेकिन बिना पेट्स को लिए ये लोग जाएंगे नहीं। क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? My name is Babson. विल यू स्पीक इन हिंदी? आप हिंदी में? Not much because I can understand only, but I don't know speak. What's your name? My name is Babson Grace. I am from Kharkiv. Kharkiv. Yeah. You have come from Kharkiv. Yeah, Kharkiv. You traveled with your pets? Yeah, we travel with my 2 pets to here. It was so hard to reach here because we had 24 hours travel from Kharkiv to Lviv. And you traveled 24 hours with your pets? Yeah, we traveled 24 hours with pets. That too in train. It was very rushy and we didn't have a seat. We were sitting down, standing up, sitting down. Like we were like changing the position like that. And we traveled till Poland border. Then from there we had to wait. Then we reached in Warsaw. And then we reached now in this place. Yeah, it was. You obviously cannot leave your pets. You cannot. It's like we are rescuing ourselves and we rescue their life also. It's like two. So during wartime. Sorry. The war is a hard time. So during a war, if you are like selecting more than our life, we are taking him with us. Then that means he's like a family to us. So we cannot just leave us, like we didn't leave him in Ukraine, so we won't leave him here also. We want to take him to How are they behaving? I mean, they are a bit aggressive or what? Yeah, they are getting irritated. They don't know what is happening. Like, they obviously they don't know what's going on. What's going on? Like they have been traveling for, like he told you, like Kharkiv to Lviv 24 hours. After that, like 10 hours, he has been in Poland border in a very cold climate. It was snowing, heavily snowing. It was very cold. Still, he was outside, like waiting to cross the border. We have been there for almost 10 hours. Then after that, for 8 hours, he traveled to like one shelter.